सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन से साध्वी समाहिता सोनीपत सेक्टर 15 में भाजपा नेत्री रेखा गर्ग के निवास स्थान पर पहुंची और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा भारत में अपने गुरुओं के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना गया है। हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। श्री राम गुरु पूर्णिमा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव क्यों मनाते हैं और किसको मनाना चाहिए और कौन लोग मनाते हैं, कब से मनाते हैं, ये प्रश्न प्रायः सभी करते हैं। गुरु पूर्णिमा पूर्णता का विषय है और इसका एक नाम व्यास पूर्णिमा भी है। कहते आज ही के दिन वेद व्यास जी ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को, संतों को ज्ञान उपदेश प्रदान किया था। वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, उपनिषदों की रचना की, 17 पुराणों की, 18 पुराणों की रचना की, जिनमें से एक श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का विवेचन आज के दिन वेद व्यास जी ने किया, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा है। जो अज्ञान को समाप्त कर दे और ज्ञान का प्रकाश जीवन में भर दे, जो जीवन की उथल पुथल को, उठा पटक को समाप्त करके शांत चित्त आनंद से चित्त को भर दे, वही गुरु होता है, सदगुरु होता है। प्रायः ये कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु जी के बिना, सदगुरु के बिना भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा और शिव जी ही क्यों ना हो। शिव जी को भी कुंभज ऋषि से आकर के ज्ञान प्राप्त करना पड़ा था। बिना तपस्या के, बिना ज्ञान के नारायण की प्राप्ति नहीं हो सकती और वो ज्ञान का पथ गुरु ही प्रदर्शित करता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा, अपने गुरु मंत्र के द्वारा शिष्य के हृदय में भक्ति भाव को जगाता है और परमात्मा के चरणों से जोड़ देता है। तो सच्चा सदगुरु कौन है? संत तो बहुत है, साधु तो बहुत है, पर कुछ स्वयं के कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं। जो साधु है, साधक को साधु कहते हैं। साधु और संत में भी अंतर होता है जी। साधक को साधु कहते हैं जिसने साध लिया या साधने की प्रक्रिया में है अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को, वो साधु है। संत जिसने साध लिया, जो पार हो गया इस उहापोह से, अपने आप की इच्छाओं से, वो संत है। इसीलिए कहा कि संत रोम रोम संत हो गया, संत तो महंत हो गया, देवालय बन गया बदन, संत खुद महंत हो गया। जब प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब परमात्मा के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर संत होते। तो संत, सदगुरु, साधु ये अलग अलग नाम है, पर मैं आज गुरु पूर्णिमा की बात कर रही हूँ। तो गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन है? देखिए, शिक्षक तो कोई भी हो सकता है, आप कहीं से भी शिक्षा ले सकते हो। चींटी पंक्तिबद्ध होकर चलती है और जब तक दाना अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा देती तब तक चलती रहती है, तो वो भी शिक्षक हो सकती है। अजगर पड़ा रहता है लेकिन अपने मालिक पर इतना भरोसा रहता है कि मुझे भोजन मिलेगा, तो उससे भी आप सीख सकते हो। दिन रात पंछी उड़ान भरता है और ऊंची उड़ान भरता है और अपना तिनका जोड़कर भवन बनाता है, भोजन की व्यवस्था करता है, उससे भी आप शिक्षा ले सकते हो। कोई आपका किसी विशेष सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला शिक्षक भी शिक्षक होता है। परंतु गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो मृत्यु से अमरत्व का रास्ता बता दे, जो असत्य से सत्य की ओर प्रेरित करे, वो सदगुरु है। जो परमात्मा से मिला दे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की जिसको प्राप्ति हो गई वो पूर्णता की ओर चल पड़ा। और हम सब अपूर्ण हैं, बिना परमात्मा के हम सब अपूर्ण हैं।
हम परमात्मा से मिलकर ही पूर्ण होंगे और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियों में अन्य सब कार्य पूर्ण कर चुके हैं। परमात्मा को पाने का जो कार्य है वो इस शरीर से सुनिश्चित होना है। ये मनुष्य देह इसीलिए मिली है, इसीलिए इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा गया। तो गुरु ही वो शक्ति पुंज है जो हमें उस अनंत अथाह अभेद्य अछेद्य आनंद से के स्रोत से, आनंद के सागर से जोड़ देता है। गुरु कहाँ मिलेगा? जब हमारी प्यास प्रबल होती, जब हमारी ढूंढने की, जब पाने की इच्छा अति पराकाष्ठा पर होती है कि हमें गुरु मिलना ही चाहिए, तो सद्गुरु हमें मिल जाते हैं। सद्गुरु की पहचान कैसे करें? पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो संत है वही किसी का उपकार कर सकता है। जो दूसरों का दुख दर्द देखकर द्रवित हो जाए, जिसका हृदय पिघलने लग जाए, वो संत है। और संत कैसा होता है? साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल रासु। जो साधु का चरित्र है, जो साधु है, वो कैसे होता है? कपास की तरह, रुई की तरह। रुई कहाँ पैदा होती है? जमीन में, धरातल पे। और उस रुई से, उस काटन को, उस रुई को चुन चुन करके धुना जाता है, उसकी बीज अलग किया जाता है, फिर धुनने के बाद वो धागा बनती है, फिर धागा बनने के बाद वो कपड़ा बनती है, कपड़ा बनने के बाद दूसरों का शरीर ढकने के काम आती है। इतना कष्ट सहने के बाद धुनी गई, धागा बना, उसके बाद भी किसी को अंग को, किसी के शरीर को ढकने के काम आया। ऐसा ही साधु का जीवन होता है। जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, कितने कष्ट आए, कितना निंदा सहना पड़े, फिर भी वो किसी के काम आ जाए, यही सच्चा संत और साधु होता है। तो साधु की, संत की, गुरु की ऐसी पहचान करें। जो स्वयं से जोड़े वो कदापि साधु नहीं है। जो परमात्मा से जोड़े, उस अनंत सागर से जोड़े, वही गुरु है। तो गुरु की पहचान ऐसे करें।